जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों पर मेरे महादेव की कृपा बरस रही होगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज है शुक्रवार, मैं बाल धोकर नहा ली हूँ और तारीख है 21 फरवरी। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। उसका आईसीएसई बोर्ड है तो इसलिए उसकी जो एग्ज़ाम की डेट्स होती हैं वो सीबीएसई से अलग होती हैं। तो उसने सुबह उठते ही कहा कि मुझे कुछ अच्छा सा खिलाओ तो मैं ताकि मेरा पेपर अच्छा हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसको मटर के परांठे वो कई दिनों से बोल रही थी। तो सुबह उठते ही मैंने फटाफट से फिर मटर की स्टफिंग बनाई और आटा वगैरह गूंद करके अपनी बेटी को स्कूल भेजा। उसको स्कूल वगैरह भेजने के बाद फिर मैं नहाकर पूजा वगैरह करके आई और यहाँ पीछे मेरे हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं और अभी मैं उनके लिए ही यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो हस्बैंड तो नाश्ता वगैरह कर करके चले गए थे दुकान पर और यहाँ पर 1:30 बजे का समय है और दोनों बच्चे आ गए हैं और आज दीदी बन गई हैं मेरी बेटी जी। और ये कहने लगी कि आज मैं सूट पहनूंगी और मुझे इस सूट का दुपट्टा ढूंढ कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है और आज कंडीशन यही है कि तुम सारा दिन ये दुपट्टा ओढ़ के रखोगी। तो बच्चे कहाँ ही दुपट्टा ओढ़ते हैं, थोड़ी देर तक तो वो कंधे पर संभालती रही, उसके बाद उसने सब पटक वटक दिया। और परांठे खा रही थी ये, तो उसने मुझे कहा कि मम्मी मुझे कोल्ड कॉफ़ी बना दो। तो मैंने कहा कि नहीं खुद बनाओ, तुम्हें तो इतनी अच्छी आती है। तो फिर वो अपने और अपने भाई के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, फिर उसने मेरे लिए भी बनाई। तो इधर मैं उसके लिए परांठे बना रही थी और इस तरीके से इसका दोपहर का जो लंच था वापस से वही मटर के परांठे ही इसको खाने थे और इसने कोल्ड कॉफ़ी बनाई। फिर हम लोगों ने सबने बैठ करके कोल्ड कॉफ़ी पी है। और आज इसका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था तो हम दोनों बात भी कर रहे थे। तो इसका पेपर अच्छा हुआ है, इसने तो अभी यही कहा है और खुश भी बहुत लग रही थी कि जो भी मैंने पढ़ाई की थी, जिसकी तैयारी करी थी, मेरा पेपर अच्छा हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए आलू टमाटर और प्याज की सब्ज़ी बना ली थी क्योंकि वो भी कई दिनों से कह रहे हैं कि मुझे जो पसंद है सब्ज़ी वो वाली बनाकर खिला दो। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे तो आज परांठा ही खाएंगे, लेकिन फिर मैंने उनके लिए सब्ज़ी वगैरह तैयार कर दी थी। और अभी वो आए नहीं हैं, बेटा ही खड़ा था कुछ बोल रहा था तो हम दोनों उसकी तरफ देखने लगे। और उसके बाद फिर इधर अनुष्का ने अपना नाश्ता ही रोक दिया था कोल्ड कॉफ़ी के लिए। तो फटाफट से फिर इसने अपने लिए मग में डाल के कॉफ़ी और ये चली गई थी। और मैंने दोपहर का काम ख़त्म ही कर लिया था क्योंकि हस्बैंड के लिए भी रोटी वगैरह बना के और हॉट केस में रख दी थी और यहाँ पे चूल्हे की साफ़ सफाई कर दी, शेल्फ़ को पोंछ दिया था। और मैं भी आज फ्री हो गई थी 2 बजे तक ही, बस हस्बैंड का ही वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ तो उनको खाना वगैरह खिला दूँ। और उसके बाद फिर मैं भी अपनी कॉफ़ी ले कर के बच्चों के साथ बैठ गई और अपनी कॉफ़ी इंजॉय करी। अनुष्का ने बनाई है कॉफ़ी और हम लोग पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ मेरी चाय पक रही है, थोड़ी सी चीनी ऐड करी है उसमें। चाय पी के फिर शाम की पूजा की तैयारी करते हैं। यहाँ शाम को चल रही है हमारी मोमोज, बर्गर और क्या है इसमें, रोल। पार्टी चल रही है, पार्टी। ये आज रात का खाना हो गया, आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे, बस पार्टी करेंगे। खाओ खाओ खाओ, वेरी गुड। ये और ये कैसा है? अच्छा है, मैंने बनाया है ना।
दोस्तों यहाँ शाम के चाय नाश्ते के बाद मैं और अनुष्का मार्केट चले गए थे उसके लिए सूट लेने, क्योंकि श्याम बाबा का फागुन महोत्सव आ रहा है तो हमारे यहाँ पर उसका सेलिब्रेशन होता है। तो उसके लिए पीले रंग का सूट लेना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं देख कर आती हूँ। लेकिन मुझे मार्केट में मुझे क्या उसको भी कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने एक ऑनलाइन ही फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, वो 2 दिन में आ जाएगा। फिर उसे देखते हैं, मैं उसके लिए उसका ब्लाउज़ वगैरह बनवा दूँगी। तो फिर मैं बैठ गई थी नीचे ही अपनी ननद के पास, और जब टाइम देखा तो लगभग बज रहे थे 9:15। तो उस टाइम पर फिर आज माधव, उसकी मम्मी पापा, उसकी दादी सब गए हैं प्रयागराज जी गंगा जी संगम नहाने के लिए। तो उन सबको विदाई वगैरह दे करके पहले, और गाड़ी से उनकी जब गाड़ी चली गई तब उसके बाद फिर मैं ऊपर आई। और रात को खाने में मैंने बनाए हैं यहाँ पे टमाटर और प्याज की चटनी, क्योंकि बुखार की वजह से मेरा भी मुंह का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं है। हस्बैंड भी कहने लगे कुछ चटपटा सा ही बनाओ, तो फिर मैंने टमाटर प्याज की चटनी बनाई। ये सिंपल सी चटनी बनती है हल्दी नमक मिर्च के साथ, और ये बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर प्रसाद वाले कुछ अनार रखे हुए थे, तो जब ये 1-2 अनार हो जाते हैं तो फिर मैं इनको छील देती हूँ रसोई में ही। और बेटा वर्कआउट वगैरह करने के बाद या बेटी पढ़ते पढ़ते इसे खा लेती है। तो इस तरीके से फल भी बच्चे खा लेते हैं। और सब्ज़ी वगैरह मैं यहाँ खड़ी होकर ही बना रही थी, क्योंकि उसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बहुत ही चटपटी सी टेस्टी सी टमाटर प्याज की चटनी बनती है, और इससे इंसान भूख ना होते हुए भी 1-2 रोटी फालतू खा ही लेता है। और ये सारे काम करने के बाद फिर पानी वानी बैठ कर पिया मैंने। और आज मैं सब्ज़ी मंडी भी गई थी, तो वहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह लेकर आई, क्योंकि किमची वगैरह भी बनानी है, सलाद के लिए भी फल वगैरह लाने थे, और कुछ मिर्च की अचार वगैरह डालना था। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा मौसम सही है तो ला करके ये सब काम कर लेती हूँ। तो आज पूरी सब्जियाँ पूरी रसोई में मेरी ऐसे ही भरी हुई है, और रसोई वगैरह ज़्यादा समेटी भी नहीं, क्योंकि मैं अब थक भी गई थी। और सारी सब्जियाँ वगैरह मटर वगैरह भी छीलने थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये सारे काम मैं कल करूँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे आ गए थे, उनको खाना वगैरह दे दिया था मैंने। यहाँ पर मैं रसोई की साफ़ सफाई कर रही थी, दूध वगैरह भी पकाया था, कान्हा जी को भोग लगाकर दूध का भोग वगैरह लगा दिया था। आज के मेरे सारे ही काम डन हो चुके थे, बस रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर अभी लास्ट जो है मेरी रसोई में थोड़े से बर्तन रखे हैं, वही धो रही थी। और उसके अलावा बर्तन वगैरह धोने के बाद, रसोई की साफ़ सफाई करने के बाद मेरा आज का काम पूरा ख़त्म हो चुका था। तो दोस्तों आज का छोटा सा व्लॉग यही है। आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।